प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशासन अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रिय की प्राप्ति हो गई है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अश्वासत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। महात्मा की चर्चा भी की थी। महात्मा का अर्थ जो भगवान के प्रेम में 3 व्याख्या आई है अभी तक गीता जी में महात्मा के लिए। इस श्लोक में आई है कि जो प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं वो महात्मा है, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी व्याख्या 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आई। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आई थी, जो भगवान से अभिन्न है। अभिन्न का मतलब हमेशा ही भगवान में जुड़े रहते हैं, अपने आप को भगवान से अलग नहीं मानते, मतलब आत्मा का परमात्मा ही स्वरूप है ये मानते हैं, संसार से असंग रहते हैं, उनको भी महात्मा क्या गया है। और तीसरा महात्मा उनको क्या गया है कि जो शुरू से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं, शुरू से जब से पैदा हुए वो केवल भक्ति मार्ग पर चलते हैं, संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। 3 को महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया है। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर, दुखालय क्यों कहा है पहले भी चर्चा हुई है। संसारियों के लिए जो संसार से संबंध जोड़ते हैं, संसार से सुख चाहते हैं, उनके लिए क्या है, संसार से सुख चाहते हैं, उनके लिए क्या है, दुखालय। दुखालय क्यों है, पैदा होने से लेके मरने तक दुख ही दुख है। पैदा हुआ था तब दुख, फिर किस पे आश्रित रहता है, माँ पे, सब पे आश्रित रहता है। बच्चा गिरता है, पड़ता है, रोता है, करता है, खाने के लिए भूख लगे बिल्कुल पशु की तरह रहता है कि दूसरा दे दे तो ठीक, नहीं तो भूखा चिल्लाता रहता है, बोल सकता नहीं है, भाषा उसके पास अभी आई नहीं है। फिर दुख, फिर स्कूल में जाना दुख, फिर पढ़ाई में दुख, फिर रिजल्ट में दुख, फिर नौकरी में दुख, मिली या नहीं मिली, फिर शादी हुई या नहीं हुई दुख, शादी हो गई कैसी आई, बच्चे हुए नहीं हुए, हो गए तो कैसे हुए, फिर उनकी चिंता, फिर वही चालू, वो पैदा हुए नहीं हुए, फिर उनकी स्कूलिंग, देखो चक्र, सब जगह दुख, और आखिरी पे फिर वही बुढ़ापा, फिर आश्रय। ऐसे कहते रहते हैं ना, पहले 10 पास कर ले, उसके बाद तो मौज ही है। हाँ, वो मौज मिलती नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। आप अब अनुभव करो ना, इसमें लिखा है, बाबा जी ये लिख रहे हैं कि कौन सा ऐसा समय जब आपको सुख मिल रहा है, हर समय दुख, हर समय दुख। सुख की तो प्रतीति होती है और प्राप्त दुख होता है। सुख की प्रतीति, प्रतीति का मतलब अनुभव होता है, और अंत में दुख मिलता है। इसीलिए जितने भी संबंध जन्य सुख है दुखी ही देते हैं, और जैसे संबंध तोड़ा आपको उसी समय सुख की प्राप्त हो जाती है। कितनी परेशानी में हो आप, 6 घंटे की नींद में सुख क्यों मिल जाता है, क्योंकि संबंधों से जुड़ाव नहीं रहता। 6 घंटे की, वृंदावन जाएंगे बड़ा अच्छा लगता है, कथा हो रही है उसमें बैठे हुए बहुत अच्छा लगता है, घर जाते फिर तो, क्योंकि आप उस समय डिटैच हो गए थे परिस्थितियों से। लेकिन वो कला की परिस्थिति में रहते हुए, परिस्थिति से जूझते हुए, अपने कर्म करते हुए असंग रहो तो आप दुखी नहीं हो सकते। तो उस दुखालय की बात कर रहे हैं, वरना इसका पाठशाला भी नाम है। संसार का दूसरा नाम क्या है, पाठशाला। पाठशाला मतलब सीख रहे हैं, उस दुख से ही सीख रहे हैं, और टॉर्चर हो रहे हैं सीख रहे हैं, हमारा अपमान कर रहा है उससे सीख रहे हैं, जबरदस्ती मान कर रहा है उससे सीख रहे हैं, तो हो गई पाठशाला। तो उसमें क्या है, मैं हट गया, ए हट गया, तो हो गई पाठशाला। और तीसरा नाम क्या है, भगवान का बैठक खाना। जब इसको वासुदेव सर्वम मान लेते हैं तो भगवान का बैठक खाना, सब में भगवान देखने लगते हैं। तो 3 स्वरूप हो गए भगवान संसार के, दुखालय,
पाठशाला और भगवान की बैठक खाना। तो हम क्या चाहते हैं इसे, पाठशाला मानते हुए भगवान की बैठक को प्राप्त कर ले। हरे कृष्णा। दुखों के घर अशाश्वत, अशाश्वत मतलब जो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते वो महात्मा लोग, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है निरंतर अभिन्नता से, भगवान के प्रेम से। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्ते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो ब्रह्मलोक तक 7 लोक है ऊपर और 7 नीचे हैं, 14 भुवन है। 14 भुवन एक पत्र, वही सुंदरकांड में आती है ना क्यों पाई, तो वो 14 भुवन समझ में नहीं आती थी, वही है 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे, अतल पतल कुतल, ये भाव उसमें लिखा हुआ है भागवत। तो सबसे लास्ट है ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, पितरलोक, कई लोग हैं। तो वहां तक जाते जाते हाईएस्ट कौन सा है, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक तक भी पुनरावृत्ति होती है, हालांकि इसका अपवाद है, आगे क्या श्लोक में आएगा। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी वो ब्रह्मा के साथ भगवान में लीन होते हैं। वो 6ठे अध्याय के आखिरी के श्लोकों में 42-43 में आया था कि जो थोड़ी बहुत वासना रह जाती है वो ब्रह्मा के साथ लीन होते हैं भगवान में, और या जो थोड़ी ज्यादा आसक्ति रह जाती है तो वो अच्छे कर्म वाले या योगियों के घर में पैदा होते हैं। आया था ना 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोकों में जो आया था। तो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते तो पुनरावर्ती वाले होते ब्रह्मलोक तक भी, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्ते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान को जो प्राप्त हो जाते हैं परम धाम पे, हालांकि वो वापस आ सकते हैं, लेकिन भगवान के परिकर के रूप में आते हैं, भगवान की आज्ञा से आते हैं, भगवान के दूत के रूप में आते हैं। तो जितने भी संत आते हैं, जिनमें सेठ जी, तुलसीदास जी, जितने भी संत हुए वो भगवान की आज्ञा से हुए, मीराबाई, और भगवान में लीन हुए। वो पुनः पुनर्जन्म में नहीं आते, भगवान की आज्ञा से उनका भगवान की तरह जन्म होता है कि वापस तुम मेरे पास ही आओ। इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द आया है कि जो शरीर संसार के साथ संबंध मानते हैं वो तो हो गए अल्पात्मा, और जो अपने आप के स्वरूप में रहते हैं कि मैं कौन हूं, वो आत्मा, और भगवान से जो अभिन्न हो जाते हैं, भगवान से प्रेम वाले हो जाते हैं, वो कौन हो गए, महात्मा। ये महात्मा का ही जिक्र चल रहा है। यहां तक आ गया। तो इसमें स्वामी जी ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के स्वरूप है, फिर लौटना क्यों पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं जैसे अब सत्संग में जाएं, ब्रह्मलोक तक भी चले गए, ब्रह्मलोक वाले भी पुण्य आत्मा है, तो उसका उदाहरण दिया है कि जैसे सत्संग करने गए, अच्छी आत्मा है, लेकिन कोई वासना सूक्ष्म रह गई, जैसे अपना मोबाइल छोड़ आए, तो वही आता है जो अपना मोबाइल छोड़ गया, यानी कि कोई अपनी वासना छोड़ गया संसार में, तो वो दोबारा आता है। कोई सामान छोड़ गया सत्संग में तो कोई लौट के नहीं आएगा, बाकी तो पार हो गए, लेकिन जिसकी भी सूक्ष्म वासना रह गई, कोई सामान छूट गया, तो उसको पुनः वापस संसार में आना पड़ता है। ये उनके लिए हो रहा है जो ब्रह्मलोक बहुत ऊंचे स्तर के योगी है, बहुत ऊंचे स्तर के, लगभग उनका उद्धार हो गया था, पर थोड़ी सी वासना रह गई थी, जिसके लिए उन्हें आना पड़ता है। हरे कृष्ण। 17, 18, 19। हरे कृष्ण। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन लोग 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के विभिन्न प्रकार को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर नहीं हो सकते। हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। हरे कृष्ण। अब इसकी गणना देखेंगे तो सिर चकरा जाएगा, पर बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। ये भगवान के अक्षर हैं, लेकिन इससे पता पड़ेगा कि हमारी सूक्ष्मता कितनी है, हमारी आयु कितनी है, और हम इतना चिल्लाते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन, यानी कि
1000 चतुर्युग का मतलब क्या होता है? चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और चारों की आप वर्ष देखो कितने। कलयुग का है 4,32,000, दुगने करते जाओ। द्वापर का 8,64,000, त्रेता का 12,96,000 और सतयुग का 17,28,000। तो एक चतुर्युग में कितने हुए? 43,20,000 वर्ष हुए। तो क्या हुआ ये? एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा की एक दिन होता है। वो कितने हो गए? 864 करोड़। ये दिन रात हो गए दोनों मिला के, यानी कि 2000 ब्रह्मा के चतुर्युग। 1000 पे तो दिन हुआ और 1000 पे रात हुई, तो दिन रात की इसी गणना को कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 464 करोड़ वर्ष के बराबर होता है और ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष। तो इसको 100 से और गुना कर दो, ये ब्रह्मा जी की आयु है। तो हम उस काल में चल रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा लीन होते हैं, जो महाप्रलय कहलाती है। सृष्टि जब रचना होती है तो महाविसर्ग होता है। महासर्ग के में क्या होता है कि विष्णु जी ब्रह्मा को अपनी स्थिर स्थिति से अपने कर्मों को कर्म बनाते हैं। फिर भगवान बादल, वो जो है, जो बादल का उदाहरण आया था, बादल बनाते हैं किसको? पिछली बार लिया था ना, बादल कौन? ब्रह्मा जी। छुपे हुए वायुमंडल में जो पानी है वो क्या था? ब्रह्म रूप। और उसमें जो कण दिखाई बनने लगते हैं वो क्या है? वो विष्णु रूप। और वो बादल बना देते हैं कि तू अब सृष्टि की रचना कर। वो क्या है? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और उसपे जो बूंदे बनती हैं वो कौन है? हम जीव अधियज्ञ। अधि क्या था? अध्यात्म। एक तो विष्णु अध्यात्म, और वो जो क्रिया हो रही है, जो कर्म क्या गया है, वो बरसात। पिछले उदाहरण में दिया था ना, समझाया था तुमने, मोहित नहीं था। तो 1000 चतुर्युग वाली रात्रि को जानते हैं। उसको जो जानते हैं वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन रात को जानने वाले, जो इसको जान जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? सर्ग और प्रलय। जो ब्रह्मा जी के शरीर में जब लीन होते हैं उसको प्रलय कहते हैं, और ब्रह्मा जी समय जब भगवान में लीन होते हैं उसको महाप्रलय कहते हैं। और विश्व भगवान से जब ब्रह्मा जी पैदा होते हैं उसको कहते हैं महासर्ग। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रक्षा करते हैं उसको कहते हैं सर्ग। तो ये सर्ग और प्रलय कितने साल की होगी, कितने दिन की हो गई है? ये उसके दिनों का वर्णन है। तो उस बारे में सोचना नहीं है, केवल सैद्धांतिक जानकारी के लिए कि इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा काल है। और मनुष्यों का एक वर्ष स्वर्गलोक में देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है। उत्तरायण जो होता है 6 महीने का दिन होता है देवताओं का एक, और दक्षिणायन जो होता है रात होती है देवताओं की। तो पूरा एक वर्ष एक रात दिन हो जाता है देवताओं का। इसीलिए उसमें ये इसी का डिटेल लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा से संपूर्ण शरीर प्राप्त है। ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उसमें अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा में संपूर्ण शरीर लीन हो जाती है। हे पार्थ, ये प्राणी, अमित जी यहां पूछो, क्या पूछा सवाल? भगवान कुंभ नहाने आते हैं ना, हाँ, तो उत्तरायण दक्षिणायन का यूज उत्तरायण तो मकर संक्रांति से चालू होता है, और देव शोनी एकादशी गई है अभी, ये उत्तरायण था, दक्षिणायन चालू हो गया। हाँ, इस समय देव सो जाते हैं। जब तो भीष्म जी ने इंतजार किया था उत्तरायण का, मकर संक्रांति के दिन प्राण त्यागे थे, उन्होंने प्राण छोड़े थे अपना भीष्म जी ने। तो इस समय क्या चल रहा है अभी? इस समय जो आज की तारीख क्या चल रही है? अच्छा, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी आएंगे। शुक्ल पक्ष को जानते हैं क्या होता है? शुक्ल पक्ष चंद्रमा घटता है बढ़ता है? शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। तो वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये भी शब्द आएंगे, इसलिए ये समझ में आना जरूरी है। तो उत्तरायण समझ में आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, ब्रह्मा जी के चतुर्युग समझ में आ गए, ब्रह्मा जी की आयु समझ में आ गई, चतुर्युग समझ में आ गए, चतुर्युग का काल समझ में आ गया। अब 20, 21, 22
एक आखिरी लाइन लगी इसको समझने के लिए कि हे पार्थ, ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। किसके? पहले अपन ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी 5वें छठे में कि हमारा जन्म कैसे होता है। जब भगवान का जब बताया था दिव्य होता है जन्म, हमारा कैसे होता है? प्रकृति के परवश, गुणों के परवश, अपने कर्म और स्वभाव के परवश हमारा जन्म परवश होता है। परवश मतलब गुलामी के रूप में, अवश्य क्या होना ही होना है, हम रोक नहीं सकते। तो उसी परवश में हमारा जन्म ब्रह्मा जी से होता है और उसी परवश में ब्रह्मा में लीन होते हैं। हमारी मुक्ति नहीं होती है ब्रह्मा जी तक, मुक्ति होगी भगवान के धाम जाने पे। वहां तक हम अपने स्वभाव, प्रकृति, गुणों, कर्म के अधीन रहते हैं, ब्रह्मा जी से निकलते हुए भी, ब्रह्मा जी में जाते हुए। तो हमारा उद्देश्य ब्रह्मलोक जाना नहीं है, ब्रह्मा जी तक नहीं जाना है, परम धाम जाना है। वहां तक तो हम गुणों के अधीन रहेंगे, प्रकृति के वश में रहेंगे, अपने स्वभाव के वश में रहेंगे, कर्म के वश में रहेंगे। और उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? गुणातीत होना के उपाय क्या है? कर्म से मुक्ति का उपाय क्या है? चलो इन शब्दों की व्याख्या कर लेते। कर्म से मुक्ति की बात आई, कर्म से मुक्ति कैसे होगी? नहीं, कर्मोपेक्षा बहुत पढ़ चुके हैं, एक शब्द है। कर्म कैसे करें मुकेश जी? कर्म कैसे करें? अकर्म, निष्काम। और गुणों से गुणातीत कैसे हो? अपना न माने, भगवान ने कराया। जहां तक मैंने किया वो सतोगुण हो गया। अच्छे कर्म करने के बाद कर्ता भाव रहेगा, कर्ता भाव खत्म होते ही आप उससे दूर हो गए तो गुणातीत हो गए। स्वभाव कैसे बदलेगा? स्वभाव की भी चर्चा आई है। बात स्वभाव के अधीन, कर्म के अधीन, गुणों के अधीन, उससे परवश है हम। तो गुणों से अतीत होने की बात कर दी, कर्म से निष्काम कर लिया, स्वभाव कैसे बदलेगा? ये भी आया है, पिछले अध्याय में आया, रिवीजन चल रहा है। ये उलझना नहीं है इतनी गहराई में, बात वही है, समझ में आ जाए। स्वभाव कैसे बदलेगा? दृढ़ संकल्प, अभ्यास और भगवान की कृपा। बहुत मुश्किल है, भगवान ने कहा स्वभाव बदलना, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन दृढ़ संकल्प से ही स्वभाव बदलेगा। दृढ़ मैं तू बदलना है, मेरे को इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं अभी के कर्मों के आधार पे, इस जन्म में भी कर्म नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प और भगवान की कृपा। और दृढ़ संकल्प ऐसा नहीं है, अभी तो क्लास में आने के दृढ़ संकल्प नहीं है, लिखने के दृढ़ संकल्प नहीं है, तब कैसे भगवान याद आ जाएंगे? निरंतर स्मरण भी नहीं है। थ्योरी तो सबकी क्लियर हो रही है, प्रैक्टिकल में फेल है। पूरी क्लास में जब से क्लास चालू हुई है, कौन है जो लगातार आया, एक भी एब्सेंट नहीं हुआ? हाथ खड़ा करें, एक भी। वेरी गुड, तीन नाम निकले। और कौन ऐसा ईमानदारी से बोलना कि मजबूरी में जाना पड़ा लेकिन दुख बहुत हुआ? कौन है ऐसा? दुख। वेरी गुड, ईमानदारी दिखाने के लिए नहीं। वेरी गुड, ये इन तीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने हाथ खड़े किए कि मजबूरी इतनी थी पर दुख हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब आ गया समझ में कि ब्रह्मा जी तक हमें क्यों नहीं जाना है। तो ब्रह्मा जी की जो है वो भी उसमें जाते हैं, और ब्रह्मा जी के साथ जो प्रकृति में लीन होगा वो उन्हीं गुणों के तहत ही होगा। और उसका पुनः जन्म होगा जब महासर्ग होगा, महाप्रलय के बाद जो स्थिर हो जाएंगे भगवान, और फिर भगवान विष्णु उसको महासर्ग में देंगे ब्रह्मा जी को आज्ञा, तो हम वापस आएंगे जो ब्रह्मा जी के साथ है। लेकिन वो नहीं आएंगे जो परमात्मा में लीन हो चुके। इसलिए हमें परमात्मा तक पहुंचने की उपाय करना है जो इस जन्म में संभव है। स्वामी जी कहते हैं कि मिला ही जन्म इसलिए मनुष्य का, भगवान ने अधिकार दे दिया, और भगवान इससे बहुत प्रसन्न करते हैं जो इस मार्ग में लग गए कि तूने मेरी लाज रख ली। एक जगह तो ऐसा शब्द लिखा स्वामी जी ने कि तूने मेरी लाज रख ली, कि तुझे मैंने मनुष्य जन्म दिया, तू मुझे में लग गया। लाज रख ली, भगवान इतने खुश होते हैं। और इसी आधार पे 84 लाख और देवता चलते, इसी जन्म के आधार पे हम देवता ही बन सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं, सब हमारे हाथ में। फिर बिल्कुल हाथ में नहीं है। एक बार प्राण छूटने के बाद कुछ भी हाथ नहीं है, ब्लॉक हो गया। फिर तो उसी के हिसाब से चलेगा, वो आपके कर्मों के हिसाब से चलता जाएगा। उतना वहां भोगना, उतना वहां भोगना, आप कर कुछ नहीं सकते। झेलना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, अनुभव सब होगा। कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर एक कर कुछ नहीं पाएंगे। फिर होगा अफसोस की छूट गया।
और ये जितने भी काम है, स्वामी जी कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं है जो आप कर रहे हो और आपके बाद कोई ना कर सके। चाहे वो बच्चे पालने का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे नेतागिरी का हो, चाहे देश चलाने का हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके बाद कोई नहीं कर सकता। याद करो, इमरजेंसी में तो याद है उस उम्र वाले एक किताब छपी थी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसमें ऐसा मानते थे कि इंदिरा गांधी चली जाएगा देश कौन चलाएगा, नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जैसे ने चला दिया। तो इसलिए सब व्यवस्था कर रही है भगवान ने। ऐसा नहीं सोचना नहीं चलेगा, सब चलेगा, लेकिन जिसने अपना उद्धार कर लिया 20वां 21वां 22वां, हरे कृष्ण। परंतु उससे पहले संबंध पढ़िए, संबंध। लेकिन परमात्मा नहीं है, इसलिए जीवों के एकमात्र प्राण है, परंतु अविनाशी परमात्मा का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का तरीका बताते हैं। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव योग अव्यक्त ईश्वर के वह संपूर्ण प्राणियों से के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है। उसी को परम गति कहा गया है। उसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं मरते। परम धाम है प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम गुण परमात्मा को अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संबंध में कहा है ब्रह्मलोक तक के लोग अनित्य हैं। ये बात सातों लोक की अभी हमने की थी। अनित्य का मतलब जो नित्य नहीं है, और परमात्मा नित्य। नित्य का मतलब जो हमेशा है। इसलिए जीवों के एकमात्र प्रापणीय तत्व यानी कि अविनाशी परमात्मा की महिमा का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का तरीका बताते हैं। पिछले श्लोक में बता दिया। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो? उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, पिछले श्लोक में भी अव्यक्त कहा था, ब्रह्मा भी व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, लेकिन उससे भी अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत। अनादि ब्रह्मा जी के लिए नहीं लिखा है, अव्यक्त लिखा है, लेकिन अनादि नहीं लिखा है। अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप से जो अव्यक्त है, भाव रूप से अव्यक्त है और प्रकृति रूप से व्यक्त भी है। भाव रूप से तो अव्यक्त है, यहां भाव रूप लिखा है इसलिए, खाली अव्यक्त नहीं लिखा, प्रकट भी हुआ है सगुण साकार में। भाव रूप से जो अव्यक्त ईश्वर है वे संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है। अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं होता, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं होता। तथा उसी को परम गति का है। गति मतलब हाँ आखिरी धाम, परम गति। उसको परम गति कहा गया जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। कहते ना अंत मति सो गति। तो कौन सी गति? परम गति। ये अभी क्या है 7वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में, जो मेरे को अंतिम समय में याद करते 5वें में आया, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। फिर अनन्य शब्द आ गया है ना, कितना परेशान कर रहा है अनन्य। अनन्य मतलब हाँ, और ये आगे के एक श्लोक में आएगा, आगे के अध्याय में, अव्यभिचारिणी भक्ति, उसका अर्थ भी यही है। व्यभिचार क्या है? एक से अलग संबंध, व्यभिचार। और अव्यभिचारिणी मतलब एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। तो अनन्यता मतलब एक ही, हर समय एक ही। हाँ ये जरूर है, स्वामी जी ने व्याख्या में कहा है कि आप एक को इष्ट मानो,
तो दूसरे का अनादर नहीं करना। एक को आप गुरु मानो, दूसरे का अनादर नहीं करना। तो उसका तरीका क्या है कि अपने इष्ट को उसी इष्ट में देखने लग जाओ। जैसे कृष्ण मान रहे हो तो शंकर जी का अभी चल रहा है, सोमवार चल रहे हैं, आपकी कथाएं भी चल रही है, शिव पुराण भी चल रही है, सावन चल रहा है। तो ये नहीं कि उनका अनादर कर दो, शंकर में कृष्ण देखने लग जाए, क्योंकि तो वो तो एक है। तो कृष्ण में ही अपने इष्ट को देख के उसकी पूजा करो, वैसी ही पूजा करो। मन में भले ही कृष्ण का धारण करो पर पूरी शंकर जी की पूजा करो। तो ये अनन्यता है। शंकर जी का भगत है तो वो कृष्ण में भी शंकर जी को देखे, हनुमान जी में भी कृष्ण को देखे, हर गुरु में अपने गुरु का भाव देखे कि मेरा गुरु ही इसमें है। और श्रेष्ठता या उसमें नीचता नहीं देखना, तुलना नहीं करना कभी, न गुरु के अंदर न इष्ट में, न किसी भगवान में तुलना करना। तुलना वही कर सकता है जो उससे ऊपर हो। क्या आप गुरु से ऊपर है? क्या इष्ट से भगवान से ऊपर है? हम तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कभी संत की बुराई नहीं करना, किसी इष्ट की बुराई नहीं करना, सब परमात्मा स्वरूप। भगवान तो विभूति योग में कहते हैं कि बुरे से बुरे में है वो। यहां तक आ गया समझ में? कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। अमित कोई प्रश्न है क्या? क्या है? हाँ स्थिर रहते। क्या है था? हाँ स्थिर। हाँ स्थिर है ना, अचल है वो। वो उसी को तो कहते हैं, वो कर्म करते हैं। वो स्थिर है भगवान, अचल है भगवान, ठीक है, अच्युत है भगवान। अपनी उसका भी अर्थ यही है कि अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते। तो वो स्थिर जब प्रकृति का विसर्ग करते हैं, जब महासक प्रकृति बनाते हैं ना, जो उस समय की चर्चा हो रही है, जब प्रकृति महाप्रलय के बाद बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, भगवान में लीन हो चुकी है, नष्ट नहीं हुई, लीन हो गई, तो वो प्रकृति को बनाने के लिए अपनी स्थिर स्थिति का त्याग करते हैं। उसी को कर्म कहा गया। और उसी कर्म का पिछले 6 अध्याय में आया है कि उस कर्म से मैं क्यों नहीं बनता हूं, क्योंकि मैं उससे लिप्त नहीं होता। इतना बड़ा कर्म करने के बाद हम एक छोटा सा भी कर्म करके कहते हैं हमने एक काम कर दिया, वो इतना बड़ा काम करते हैं कि सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को अलग करते हैं, आज्ञा देते हैं। और अपनी स्थिर स्थिति से, जब आप भागवत तो तुम पढ़ रहे हो, तो भागवत में अभी चल भी रहा है तुम्हारी क्लास में, विक्षोभ हुआ, आया था ना अभी पिछले अध्याय में बृहस्पतिवार को। विक्षोभ क्या था? भगवान में क्षोभ पैदा हुआ। क्षोभ मतलब स्थिर थे, शांत थे, क्षोभ पैदा किए, तो महत्व बुद्धि हुई, अहंकार हुआ, जो भागवत की क्लास में आया। तो वो अपनी स्थिर स्थिति का त्याग है, वो कर्म। और जो भगवान स्थिर वाले कह रहे हैं तो वो स्थिर है ही वो, पर उस समय अपनी स्थिति का त्याग करा था उन्होंने सृष्टि रचना के लिए। ठीक है, आ गया अगला श्लोक 23वां। पहले से संबंध माइक माइक पास में लो, पास में। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। और पास करो, पास दूंगे। जीवन मूल्य का वर्णन भगवान ने श्लोक 5:15 में किया है। उन्होंने श्लोक 7:16 में बताया कि ये प्राप्त करने वाले वापस नहीं आते, लेकिन हम लोग तक जाके बालों को लौट पर आना पड़ता है। लेकिन इस मार्ग से जाने वाले लोग पर नहीं आते और इस मार्ग से जाने वाले लोग पर आते हैं। ये रक्षा पालन रह रहे हैं। अब उन दो योगियों की जड़ी के उन दो मार्गों का वर्णन करते हैं। जिस मार्ग में गए हुए आगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस मार्ग को प्राप्त दोनों मार्ग। हरे कृष्णा।
जीवन मुक्त अर्थात जीते जी मुक्त सदो मुक्ति महापुरुष का वर्णन भगवान ने श्लोक 8-15 में कर दिया है, लेकिन क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन बाकी रह गया है। अब क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति वाले योगियों की गति के 2 मार्गों का भगवान वर्णन करते हैं। तो जीते जी सदो मुक्ति, जीते जी मतलब अपने जीवन काल के अंदर ही मुक्त हो जाना। ये पिछले अध्यायों में अपन ये पढ़ा था कि कैसे हमारी क्रम मुक्ति होती है, कैसे जीवन मुक्त महापुरुषों के घर जन्म लेते हैं, कैसे योगियों के घर में जन्म लेते हैं, अद्भुत जन्म होते हैं जिनकी वासना बाकी रह जाती है। 5वें-6ठे अध्याय में था ये। तो वो क्रम मुक्ति का वर्णन है। उसमें आया था कि पहले ब्रह्मलोक तक जाते हैं, पर वापस आ जाते हैं लौट के। तो जो जीवन मुक्त होते हैं, यानी कि इसी योनि के अंदर, इसी मनुष्य जीवन के अंदर जो योग जीवन मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं अपने किसी भी योग के द्वारा, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से या ध्यान योग से। उनका तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं और 8वें अध्याय में भगवान करेंगे। लेकिन जिनकी अधूरी रह जाती है, कर्म मुक्ति कैसे होती है, इसकी आवृत्ति कैसे होती है, पुनरावृत्ति वाले योगियों की कैसे करती है। तो योगी शब्द आया है, ये आम के लिए नहीं आया है। जो भी आगे आएगा ना, दक्षिणायन, उत्तरायण, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दिन में, रात में, तो ये आम धारणा ऐसी है कि जो उत्तरायण में जिसका शरीर छूटेगा, जिसका शुक्ल पक्ष में छूटेगा, दिन में छूटेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। नहीं, वो गलत है। ये ऊर्ध्व गति वालों के लिए, जिनके पूरे जिंदगी भर कर्म ऐसे रहे कि मध्य गति, अधोगति, 3 तरह की गति होती है हमारे कर्मों। ऊर्ध्व गति मतलब जो हमारी स्थिति है उससे ऊपर जाना, मनुष्य जन्म मिलना, अच्छा मनुष्य जन्म मिलना, या आगे के ऊंचे लोकों में जाना, या परम धाम प्राप्त करना, ये हो गई ऊर्ध्व गति। मध्य गति क्या होती है? यही का यही शरीर मिल जाना, ऐसा कैसे, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वर्णाश्रम के हिसाब से और गुणों के हिसाब से हो सकता है कि किसी और दूसरे वर्ण में मिल जाए, पर लगभग वैसे ही मिलेगा, जैसे अभी थे वैसा का वैसे ही मिलेगा। और जो आपने अभी भक्ति पूजा रखी है, वो आगे के भगवान उसकी रक्षा करेंगे और आपको वहां से स्टार्ट करेंगे। ये मध्य गति हो गई। और अधोगति क्या होती है? जो हमारा ये स्वरूप है, मनुष्य से नीचे वाले योनियां, कौन सी हो गई? सारे पशु पक्षी, वृक्ष भी होते हैं उसमें, और यहां तक कि मनुष्य के अंदर भी अधोगति है। ऐसा परिवार जो शराब पीने वाला है, मांसाहारी है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का उनके चिंतन ही नहीं है, सुना ही नहीं है उन्होंने भगवान के बारे में, जंगलों में है ना ऐसे, तो वो अधोगति है। मनुष्य जीवन तो है लेकिन अधोगति है। तो ऊर्ध्व गति वालों के लिए हो रहा है। इसलिए आगे का कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आगे की हमारा उत्तरायण में हो जाएगा, दक्षिणा में हो जाएगा, वो नहीं है। केवल ऊर्ध्व गति में जो है, जिन्होंने इतने बढ़िया कर्म किए, उनके लिए हो रहा है। तो इसको पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है ये। हे भरतवंशियों में शेष चंद्र, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावृत्ति मतलब पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। श्लोक 8-23-26 में वर्णित अनावृत्ति शुक्ल मार्ग और आवृत्ति कृष्ण मार्ग, दोनों ही मार्गों में योगियों की ऊर्ध्व गति का ही वर्णन किया गया, जैसे भी अभी हमने चर्चा की। ऊर्ध्व गति वालों के लिए इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ और कनिष्ठ का भेद है, लेकिन हैं दोनों योगी। यानी कि एक तो योग में परिपूर्ण है, लेकिन दूसरा किसी कामना के कारण विचलित हो गया है, तो वे योगी लेकिन विचलित हो गया। उन दोनों का वर्णन है, साधारण का नहीं है। जो सकाम है उसके लिए नहीं है, जो निष्काम योगी है एक तो उसका वर्णन हुआ है, और थोड़ा सा जो विचलित हुआ उसके लिए ये इसका वर्णन हो रहा है काल का। काल मार्ग अर्थात गति, प्रयाता शरीर छोड़कर गए हुए कालम काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। स्वामी जी कहते हैं अनावृतम का मतलब है अनावृत ज्ञान वाले पुरुष लौट कर नहीं आते, मतलब जिनमें ये ज्ञान है कि मुझे पुनर्जन्म में नहीं आना, आवृत्ति में नहीं आना, वो ज्ञान जिसके अंदर है। वो ज्ञान क्या है? संसार से असंगता, भगवान की प्राप्ति, असंगता जिन्होंने रखी है वो उसका ज्ञान, और विवेक है जिसके पास। और विवेक का मतलब क्या है? कि भगवान का ही हम है, संसार हमारा नहीं है। तो वो जो ढका हुआ है, लेकिन जिनका ढका हुआ वही बार बार जन्म मरण की आवृत्ति में ढकता रहता है। वो ढका हुआ किससे था? 3 आए थे ना पहले, कि हमारे 3 तरह से ढके हुए थे। 3 उदाहरण आए थे। कौन कौन से आए थे? धुआं किसको ढकता है? अग्नि को। जेल ढकता है गर्भ को। और तीसरा क्या था मुकेश जी?
3 थे ना, एक तो हाँ क्लास में नहीं आया, चर्चा हुई है। तुम्हें नाम मेरी बात का है तो हाँ एक होता है बादल, वाष्प, वो ढकती है बादल, और एक नहीं, एक सॉरी मैं गलती कर गया। पहला तो ढकता अग्नि धुएं को, दूसरा शीशे पे धूल, और तीसरा गर्भ पे जेर। ये तीनों विवेक के अलग अलग रूप में। जेर में तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, इसमें विवेक जागृत होता है, किसमें? अग्नि वाले में। और उसमें बुद्धि जागृत रहती है, किसमें? कांच वाले शीशे वाले में। और जेर वाले में बुद्धि और ये विवेक बिल्कुल शून्य हो जाता है। 3 अवस्था होती है ढकने की, अज्ञान की। तो ये उसी की चर्चा हो रही है, जिनका ज्ञान ढक, जो ज्ञान वाले बोले क्या आते हैं, जिनका ज्ञान आवृत्ति ढका हुआ है, वही बार बार जन्म मरण की आवृत्ति में यात्रा करते हैं। सामान्य मनुष्यों की ये धारणा है हमारे लिए, जो हम सोचते हैं कि जो दिन शुक्ल पक्ष या उत्तरायण में मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, और जो रात यानी कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। ये धारणा ठीक नहीं है। मुक्ति या गति तो अंतिम चिंतन भाव के अनुसार ही होगी, उसका मरने के समय अथवा जगह से लेना देना नहीं है। यानी कि बात वही फिर आ गई कि अंतिम समय में हमें किसके दर्शन हो रहे हैं, अंतिम भाव किसका है, इससे कोई मतलब नहीं है कि रात्रि का समय है, शुक्ल पक्ष का समय है, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल नहीं रात्रि है, कृष्ण पक्ष है और दक्षिणायन है, और इस समय मृत्यु हो रही है और भगवान हमें याद आ रहे हैं, तो हमारी परम गति हो जाएगी। तो इसका उससे अर्थ नहीं है। जैसे कबीर के लिए कहा है कि कबीर काशी में रहे पूरे जिंदगी भर, लेकिन अंतिम समय में मगहर चले गए, पास में 70 किलोमीटर दूर जगह मगहर काशी की, उन्होंने अंतिम समय वही निकाला। क्योंकि मगहर के बारे में कहा जाता है कि जिसका अंतिम समय वहां निकलेगा, शरीर छोड़ेगा, उसे नरक मिलेगा, अधोगति होगी। इसलिए कबीर जी वहां गए और भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है, वो ऊर्ध्व गति में जाएगा। उन्होंने भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा और सबको बताया कि उनकी मुक्ति हुई। इसलिए ये सिद्ध करने के लिए कि काल से, जगह से, कोई समय से, रात्रि से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऊर्ध्व गति, मध्य गति, अधोगति की चर्चा हम कर चुके। अब 24, 25, 26 श्लोक पढ़िए। सर हमें कैसे पता लगता है कि उसकी मुक्ति मुझे मोक्ष मिला है? आपको क्या मतलब है? आपको तो अपनी करनी है ना, दूसरे से क्या मतलब है? दूसरे का ध्यान देते इसलिए तो हाल हो रहा है। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरा बेटा भी सवाल पूछता है, अरे डैडी ऐसी बात करते, बोलता है ऐसा कर रहा, मैंने उससे क्या मतलब? किनको? हाँ मिली ना उनको, कैसे पता? उनकी लाश मिली क्या? उनका शरीर मिला क्या? मीरा को मुक्ति मिलेगी नहीं? मीरा का शरीर मिला क्या? जब उसका यहाँ यही चमत्कार दिखा दिया भगवान ने, तो नहीं मिली मुक्ति। और कई चीज बात आई थी कि हमारे अंदर 3 शक्ति होती हैं, जानने की, मानने की और करने की। क्या था? करना क्या चाहिए? सेवा, कर्म, दूसरे की सेवा। जानना किसको चाहिए? आप उत्तर दोगे, आपने प्रश्न पूछा है गलत, उसको मानना चाहिए खुद को। तो इसमें कहां आ गया दूसरे का? लिए मानना तो परमात्मा को है, वो परमात्मा के भगत है, इसलिए मान लो उसको। क्या उनके आचरण से नहीं लगता उनकी मुक्ति हुई होगी? क्या तुलसीदास जी के आचरण से नहीं लगता मुक्ति होगी? क्या स्वामी जी की मुक्ति हुई होगी? आचरण से नहीं लगता? हम उन पे दोष निकाल सकते हैं क्या? फिर तो ये दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए किसी पे भी। अपने गुरुदेव पे बहुत सबसे ज्यादा होती है, भगवान पे भी होती है, भगवान पे भी हो जाती है हमारी। जब दूसरे भगवान की चर्चा ज्यादा सुनते हैं, दूसरे महात्मा की सुनते हैं, तो उसमें आ जाता है यार इनमें नहीं है। तो हाँ बोलो। एक विद्या और भी है कि जैसे मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है, हाँ। और हम कह रहे हैं कि उसमें वासना रह जाती है, वो दोबारा आ जाता है। हाँ उसका उत्तर आ रहा है अभी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उसकी वासना रह जाती है थोड़ी सी, पूरी जिंदगी परमार्थ की तरफ रहता है, भगवान प्राप्त करना, भगवान प्राप्त करना, भगवान। थोड़ी सी वासना रह के भगवान की करुणा की तरह होता है। भगवान ने कहा ना मैं रक्षा करता हूं योग भ्रष्टों की, पहले के अध्याय में नहीं आया? तो योग भ्रष्टों की रक्षा करके वो जन्म देते हैं, सन्यासियों के देते हैं, योगियों के देते हैं, ऐसी जगह देते हैं जहां पर पहले दिन से भी चर्चा हुई है, पहले दिन से कमाने की चिंता नहीं और भक्ति की चिंता नहीं। वहां ग्रंथ भी है और पैसा भी है, दोनों चीज है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को आगे बढ़ के क्या करना है। आप ना पढ़ने जाओ, स्कूल कुछ न कर जाओ, और पहले दिन से राम राम जपने लगो, वो सुविधा भी है वहां पर, सारे ग्रंथ राम राम भी हो रहा है। तो ऐसा घर में भगवान देते हैं, यानी कि फर्टाइल लैंड, खाद भी, पानी भी, सब कुछ। और ऐसे वो नहीं देते। तो वो उनके लिए जो दोबारा आते हैं, जिनकी थोड़ी वासना रहती है, पर मुख्य परमात्मा था,
अगर हम आज भी अपना मुख्य परमात्मा रहे, और वासना तो रहेगी हमारे अंदर, लेकिन आखिरी समय तक मुख्य परमात्मा रहे, तो ऊर्जा गति होगी। परम धाम न मिले लेकिन हमें फिर चांस मिलेगा, चांस इससे बढ़िया मिलेगा जो भी मिला। ऐसे घर में जन्म होगा, अभी तो चिंता हो रही है, नौकरी पे जाना है, धंधा करना है, फिर 2 घंटे कैसे आए क्लास में, फिर ये चिंता नहीं रहेगी। हर समय ऐसे हैं घर जिनके घर के अंदर से संत निकले, बहुत पैसे वाले हैं, भक्ति भी है और संत निकलते हैं उनके घर से। और फिर उससे ऊंचा जन्म बताया था, आप पुराने अध्याय में देखो कि ऐसे दुर्लभ महात्माओं के जन्म लेते हैं। महात्मा भी तो ग्रस्त होते हैं बहुत से, तो ऐसे दुर्लभ महात्मा के होते हैं जिनके कुछ करना ही नहीं है, भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं दूसरा काम। उनके यहाँ जन्म मिलता है कि ले अब मोक्ष प्राप्त कर ले, अब मुझे प्राप्त कर ले। जहाँ थोड़ी सी वासना रह जाती है, वहां वासना की जगह ही नहीं छोड़ते भगवान। उस महात्मा के कम वासना रहेगी, और थोड़ी बहुत रह जाती है तो ऐसे के देते हैं, थोड़ी वासना भी है लेकिन भक्ति भी है। तो ये क्रम हो जाता है कि आपका स्तर क्या है। तो भगवान ने करुणा से हमारे सारे स्तर के लिए मार्ग दिए। तो अगर 50% परमार्थ से ऊपर आ गया तो आप अधो उसमें आ गए ऊर्ध्व गति। ये ऊर्ध्व गति वालों की चर्चा हो रही है, कहा है ना, ऊर्ध्व गति वालों के लिए। तो 50% से ऊपर कर लो आप, तो फिर चांस मिल जाएगा। और गारंटी भगवान ही दे रहे, यहाँ नहीं दे रहे, भगवान दे रहे। भगवान ने कहा है क्या है, कंडीशन बन जाए, हाँ, तो याद नहीं रहे तो वो क्या करें? उसका पुराना हो गया ना। क्या आपके एक्सीडेंटल कंडीशन बनी है और हर समय सतत अभियान कर रहा है, जैसे भी 241 मरे अहमदाबाद में, तो उसमें बहुत से ऐसे भी होंगे जो हर समय ध्यान करने वाले होंगे। मान लो उस समय वो ध्यान कर रहा है, उसे थोड़ी पता एक्सीडेंट होने वाला है, मरने वाला है, और उस समय वो राम राम जप रहा, हो गई मुक्ति उसकी। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करनी है। ये पहले अपन चर्चा कर चुके, स्वामी जी कहते भी है कि हर समय आपको ये पता नहीं है कि आपका अंतिम समय कब आएगा, तो हर क्षण को आप अंतिम समय मानो। पिछली कक्षा में भी कहा था कि अभी यहाँ भूकंप आ जाए, अभी सब खत्म हो जाए, लेकिन भगवान की चर्चा करने में मुक्ति हो जाएगी। और इस बात से भी फैल जाए कि कोई मर जाए, अभी कुछ हो जाए, उनका क्या हुआ, इनका क्या होगा। तुम्हारी मुक्ति होने के बाद उनकी मुक्ति तो है ही। परिवार में एक भागवत में आया, भागवत में आएगा भी अभी, कि एक जना मुक्त हो जाए, एक जना भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उद्धार कर देता है। 21 पीढ़ी। अगर आप भगत हो गए तो आप 21 पीढ़ी का निर्वाह करोगे परम गति में। कौन कौन सी? माता पिता के साथ साथ और पत्नी के साथ, कहीं नहीं छोड़ा भगवान ने। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। ऐसे सवाल पूछने से मजा आता है, सवाल से ही उत्तर निकलते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, संबंध